दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 19 अक्टूबर को देश भर के प्रतिष्ठित अखबारों में एक डिज़ाइन कंपटीशन के विज्ञापन प्रकाशित किए गए, जिसमें बताया गया कि गुजरात में बनने वाले 2 हॉस्पिटल्स के लिए डिज़ाइन कंपटीशन आयोजित किया गया है। एक अस्पताल की लागत मूल्य अंदाजन 500 करोड़ है, दूसरे की 150 करोड़। एक अस्पताल 350 बेड्स का है, दूसरा 150 बेड्स का। इसके लिए आर्किटेक्चर के स्टूडेंट से डिज़ाइन मांगे गए हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख का, द्वितीय पुरस्कार 50,000 का, 3 तृतीय पुरस्कार 25,000 के। टोटल पुरस्कारों की संख्या और इनकी कुल धनराशि बैठती है तकरीबन 4.5 लाख रुपए। और इन विज्ञापनों पर मेरे अंदाजे के अनुसार 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकते हैं। लोकल पार्टिसिपेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इन भले लोगों से पूछो, अगर लोकल पार्टिसिपेंट्स को प्रेफरेंस देनी है तो गुजरात के गुजरात समाचार में विज्ञापन देते, दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या अन्य अखबारों में विज्ञापन देने का क्या औचित्य है। और जब आप ओपन डिज़ाइन कंपटीशन आयोजित कर रहे हो तो उसमें लोकल को प्रेफरेंस देने जैसी बात करना एक प्रकार का आरक्षण की बात कहना है। बहरहाल मुझे उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी इस बात की है कि आप 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रहे हो विज्ञापन पर। 500 करोड़ और 150 करोड़ रुपए के आप अस्पताल बना रहे हो, और आप लगभग मुफ्त में डिज़ाइन मंगवा रहे हो। किनसे? आर्किटेक्चर स्टूडेंट से। उन आर्किटेक्चर स्टूडेंट से जो अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई पे 1 लाख से 5 लाख रुपए सालाना खर्च करते हैं, यानी 5 साल में तकरीबन 4 से लेकर 20 लाख रुपए तक अपनी पढ़ाई पर वो खर्च करने वाले हैं। और आपने उसमें सबसे विचित्र एक शर्त रखी है कि इन सारे डिज़ाइन एंट्रीज पर आयोजकों का यानी ESIC का अधिकार होगा। वो इन डिज़ाइन एंट्रीज के किसी भी अंश को या पूरे को इस्तेमाल कर पाएंगे इन अस्पतालों के निर्माण में। कैसी विचित्र बात है कि आप 500 करोड़ 150 करोड़ खर्च कर सकते हैं निर्माण पे, लेकिन आर्किटेक्ट्स को आप नहीं देना चाहते, कंसल्टेंट को आप पैसे नहीं देना चाहते। आप उनसे अपेक्षा कर रहे हो कि वे लोग आपके लिए मुफ्त में डिज़ाइन तैयार कर दें, और फिर इंतजार करते बैठे रहें कि क्या पता उनके डिज़ाइन को प्रथम पुरस्कार मिल जाए। अगर किसी को 1000 स्क्वायर मीटर का घर बनवाना है और आर्किटेक्ट से उसको सभी प्रकार की ड्राइंग्स, प्रेजेंटेशन ड्राइंग्स, प्लान एलिवेशन सेक्शन इत्यादि चाहिए, तो कोई भी आर्किटेक्ट उसको 1 लाख रुपए में काम करके नहीं देगा। और आप तो कई एकड़ में बनने वाले इस हॉस्पिटल का 500 करोड़ रुपए की लागत वाले हॉस्पिटल का डिजाइन मात्र 1 लाख रुपए में चाह रहे हो। और उस पर तुर्रा यह कि आप कह रहे हो कि हम किसी भी डिजाइन का कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, उसके सभी के इन सभी डिजाइन के मालिकाना अधिकार ESIC के पास होंगे, और ESIC की जूरी का फैसला फुल एंड फाइनल होगा। मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सीनियर मेंबर से निवेदन है कि इस मामले की उनको भर्त्सना करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इस तरीके का आर्किटेक्ट का शोषण हम किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और सभी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस के हेड को पत्र लिख के ताकीद कर दी जाए कि वो अपने सभी छात्रों को बताएं कि कोई भी स्टूडेंट इस तरीके के किसी डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जहां पर आर्किटेक्ट्स के अधिकारों को चुनौती दी जा रही है। हर डिजाइन पे क्रिएटर का कॉपीराइट होता है। ये लोग मुफ्त में उसके कॉपीराइट पे भी कब्जा करना चाहते हैं। मैं लंबे समय से इंडियन इंस्टीट्यूट के आर्किटेक्ट से सदस्यों से रिक्वेस्ट करता रहा हूं, उनको सुझाव देता रहा हूं कि हमें संगठित होने की जरूरत है। सिर्फ क्रिकेट मैच में, संगीत आयोजनों में और अवार्ड सेरेमनीज में अपना समय नष्ट ना करें, वेबिनार सेमिनार में समय नष्ट ना करें। आर्किटेक्ट की एग्जिस्टेंस खतरे में है और इस प्रकार के जो डिजाइन कंपटीशन हो रहे हैं उससे आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि खतरा किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। कई ग्रुप्स में मैं देख रहा हूं कि आर्किटेक्ट्स में इस कंपटीशन को लेकर बहुत रोष है और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो इस कंपटीशन को लेकर कर रहे हैं, मैं उसको इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता। लेकिन खाली आर्किटेक्चर ग्रुप्स में बैठकर या सोशल मीडिया पर बैठकर रोष प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को, सरकार को इस पर चिट्ठी लिखनी चाहिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके का कोई कंपटीशन जिसमें डिजाइन के कॉपीराइट पे आयोजकों का अधिकार की बात कही गई है, उसका विरोध करना चाहिए, उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सीनियर आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के सीनियर सदस्य, आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस के सभी वरिष्ठ लोग इस डिजाइन कंपटीशन का पुरजोर विरोध करेंगे और अपने छात्रों को आगाह करेंगे कि इस तरीके के किसी डिजाइन कंपटीशन में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों को डिजाइन कंपटीशन आयोजित करना है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा बनाए गए नियम कायदों का पालन किया जाए। जो जूरी है उसमें आर्किटेक्ट्स हों, सीनियर आर्किटेक्ट्स हों, वो फैसला करें। आर्किटेक्ट के बनाए हुए डिजाइनों का फैसला इंजीनियर्स ना करें जिन्होंने डिजाइन की किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं की है। दोस्तों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो इस मामले में आप भी कुछ सक्रियता दिखाएं। आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स की तरफ से गुजरात सरकार को चिट्ठी जानी चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को चिट्ठी जानी चाहिए, आईआईए के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से चिट्ठी जानी चाहिए, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से इस बात का विरोध होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।